बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल सर्दियां हैं और हर घर में जो हैं बच्चे बड़े जो हैं वो काफ़ी हद तक मतलब सर्दी की वजह से परेशानी की वजह से जो है बीमार हैं और बच्चों में जो है खांसी के बारे में जो है बहुत ज़्यादा वालदैन जो है परेशान रहते हैं जो जर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने में आती है। अक्सर वालदैन परेशान हो जाते हैं कि खांसी ख़तरनाक तो नहीं है और इसका सही इलाज क्या है। तो आज हम देखेंगे कि खांसी है क्या और क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, एहतियात क्या है। खांसी दरअसल जिस्म का एक कुदरती दिफ़ाई अमल है, जिसके अंदर जो है हमारा जो दिफ़ाई निज़ाम है, वो अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी किस्म की गले के अंदर या मुँह के अंदर कोई ऐसी चीज़ जाती है बाहर की जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है और वो साँस की नाली में जाती है, तो उसके रद्द अमल में जो है खांसी आती है जो कि उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो उसमें जो है जैसे बलगम है, गर्द-ओ-गुबार है, कोई जरासीम है, वायरल बैक्टीरिया, तो इन चीज़ों को जो है वो उसका रद्द-ए-अमल होता है कि वो साँस की नाली उसको बाहर निकाले ताकि हमारा जिस्म जो है उस बीमारी से, उस जरासीम से, उस गर्द से महफूज़ रह सके। तो उसको हम आम ज़बान में खाँसी या कफ़ कहते हैं। बच्चों में खाँसी की आम वजूहात क्या हो सकती हैं? जैसे कि नज़ला और ज़ुकाम है, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सर्द हवा या ठंडा माहौल है, जैसे बाहर बच्चे जाते हैं और ठंडी खुशक हवा लगती है, तो जैसे ही इन्हेल करता है बच्चा, तो हमारे दिफ़ाई निज़ाम को या हमारे जो साँस के निज़ाम को ऐसा लगता है कि बाहर से कोई ऐसी चीज़ आई है जो नुकसानदेह है, जिसकी वजह से जो है खाँसी का अमल शुरू होता है। वायरल इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है या एलर्जी या धुआँ है, ये सीने में बलगम है, धुएँ की आलूदगी है, मिट्टी की आलूदगी है, ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जिसकी रिस्पॉन्स में, जिसके रिएक्शन में जो है हमारा दिफ़ाई निज़ाम जो है साँस लेने का वो अमल में आता है और उसकी वजह से खाँसी पैदा होती है। अब हम देखते हैं कि खाँसी की इक़साम कौन-कौन सी है, जिसमें से 2 अहम हैं और सभी जानते हैं। एक खुशक खाँसी है और एक है बलगम वाली खाँसी। तो खुशक खाँसी वो होती है जो बगैर बलगम के हो और ये ज़्यादातर रात को बढ़ जाती है और गला ख़राश के साथ होती है। ये ज़्यादातर एलर्जी या सर्दी या ठंडी हवा की वजह से अक्सर देखी जाती है। और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। वो डॉक्टर जो है आपसे काउंसलिंग करके देखकर आपकी कंडीशन के हिसाब से फिर आपको बताएगा कि मेन रीज़न क्या है। बलगम वाली खाँसी जो है बलगम के साथ होती है, सीने में जकड़न, आवाज़ में भारीपन हो जाता है। तो ये वो वजूहात होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होता हो और फिर उसमें बलगम बन जाता है छाती में बच्चों के या बड़ों के, तो ये फिर बलगम वाली खाँसी पैदा होती है। एक होती है एलर्जी की खाँसी, ये बार-बार आती है, छींक और नाक बहना साथ होता है, तो ये वो होती है जो एलर्जी की वजह से आती है खाँसी। अब देखते हैं छींक और नाक बहने के साथ-साथ घरेलू एहतियाती और तदाबीर में हम क्या कुछ कर सकते हैं कि इससे हम बच सकते हैं। छोटे बच्चों को जो कुछ भी देने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, किसी भी किस्म की कोई भी मेडिसिन हो। आपने खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है बच्चों को, लेकिन आप खुद से जो कर सकते हो उसमें जैसे जो बच्चे पानी पीने वाले हैं 6 माह से ऊपर हैं, उनको नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कराएँ, गर्म दूध दें। अगर बच्चों को दूध से एलर्जी ना हो तो सूप और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करवाएँ, भाप लेना बड़े बच्चों के लिए मुफ़ीद है। अगर छोटे बच्चे हों तो उसमें भी आप नॉर्मल सलाइन की भाप दे सकते हैं अगर बलगम वाली खाँसी है, ताकि बलगम आसानी से जो है बाहर निकल सके नरम होकर। कमरे की हवा को साफ़ रखें, ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म ना रखें जो बच्चे की आने-जाने में बाहर में परेशानी हो। धुआँ, धूल और ठंडी हवा से बच्चों को बचाएँ। बच्चे अगर स्कूल गोइंग है तो मास्क पहनाएँ अगर आप भी बड़े हैं तो, और अगर मतलब कि किसी किस्म की आपको बीमारी है पहले से ही लंग्स की, तो आपने मास्क पहनने हैं, एहतियात करनी है, सर्दी से बचना है और किन बातों से परहेज़ करना है ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। ठंडी अशिया मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल या खुद से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना या बच्चों को देना, ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है।
बल्कि आपने हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। लेकिन मैं जो भी वीडियो में बता रहा हूँ, ये वो एहतियाती तदाबीर हैं या वो रीज़न्स हैं जिनको आप खुद अमल करके इन चीज़ों से बच सकते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले-पहले। और बार-बार खाँसी के शरबत ख़ास तौर पे 2 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज़ ना दें, हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक दें। और आपने कब डॉक्टर से रुजू करना है अगर ये सारे के सारे मामलात चल रहे हैं और खाँसी मतलब ज़्यादा हो रही है। अगर बच्चे में या बड़ों में ये अलामात देखें कि खाँसी तकरीबन 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, साँस लेने में बच्चों को दुश्वारी हो रही है, तेज़ बुखार है, नीलाहट या सीने में दर्द है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है साँस लेने से और 1 साल से कम उम्र बच्चा हो तो उसमें बचाव के तरीके अलग होते हैं, तो आपने फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करना है। बचाव के तरीके क्या हैं? बच्चे को गर्म रखें, लेयरदार कपड़े पहनाएँ और हाथों की सफाई का ख़ास ख़्याल रखें, मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, मुकम्मल नींद करवाएँ बच्चों को, फ्लू वैक्सीन को कंप्लीट करवाएँ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। याद रखें हर खाँसी खतरनाक नहीं होती मगर लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। तो इसलिए आपने अपने बच्चों का ख़्याल रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।